बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। पाकिस्तान की सहाफ़त अखलाक की पस्ती की जो शदीद, जिसको कह सकते हैं कि गलीज़ तरीन जो सतह है, वहाँ तक पहुँच चुकी है। हमने देखा आज एक बड़े मोतबर किस्म के नाम नहाद मोतबर किस्म के सहाफ़ी ने इंटरव्यू किया इमरान खान का निकाह पढ़ाने वाले जो मुफ्ती सईद हैं उनका। बड़े अजीबोगरीब और गलीज़ किस्म का जो प्रोपेगेंडा किया जाता है या इस किस्म के जो टॉपिक्स हैं वो छेड़ के एक को अजीबोगरीब रंग देने की कोशिश की जाती है। अखलाकियात के ऊपर लेक्चर देने वाले लोग जो हैं वो इस किस्म का काम करते नज़र आते हैं। लोग सवाल कर रहे हैं। सवाल आपने देखा होगा, मैंने थंबनेल के अंदर भी वो सवाल लिखा हुआ है जो लोगों की तरफ से उठाया जा रहा है, मुतालबा किया जा रहा है। चूँकि सलीम साफ़ी साहब ने जो इंटरव्यू किया है तो उन्होंने उसके अंदर जो एक अहम नुक्ता जिसके ऊपर बहस हो रही है और सोशल मीडिया के ऊपर लोग सलीम साफ़ी को बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सीनियर सहाफ़ी हैं सलीम साफ़ी साहब, उनके ऊपर बड़ी अजीबोगरीब किस्म की तनकीद जो है वो की जा रही है। तो लोग जो हैं वो पूछ रहे हैं कि आप क्यों, मतलब आपके लिए पाकिस्तान के जो हालात हैं वो अहम नहीं है, बल्कि इमरान खान का निकाह किसने पढ़ाया था, कब पढ़ाया था, इद्दत पूरी हुई थी नहीं हुई थी, निकाह जो है वो कोई दीनी या कोई कानूनी तौर पे उसकी कोई हैसियत है या नहीं है, ये आपके लिए अहम टॉपिक्स हैं। या आपके लिए अहम टॉपिक्स ये हैं कि पाकिस्तान में कोई 30 घंटे गुजरने वाले हैं कि बिजली गई है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर अभी तक बिजली जो है वो रिस्टोर नहीं हो सकी। 8,000 साढ़े 8,000 कंटेनर जो हैं वो बंदरगाह के ऊपर पड़े हैं, एलसीज खुल नहीं रही, लोगों का अरबों रुपया जो है वो डूब रहा है। या कि डॉलर जो है वो कल से 255 रुपये तक चला जाएगा, बाकायदा जो नए रेट्स उसके आने वाले हैं। या मिनी बजट है या जो इकोनॉमिक क्राइसिस है पाकिस्तान के अंदर, ये बड़ी खबर नहीं है, बल्कि आपके लिए इमरान खान का निकाह जो है वो बड़ी खबर है। लोग गालम गलोच भी कर रहे हैं, बड़ी घटिया बड़ी गलीज किस्म की गालियां सलीम साफ़ी को, उनके घर वालों को, उनके पेरेंट्स को दी जा रही हैं, जो कि कतन दुरुस्त नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक बंदा जो है वो कोई गंदी हरकत करता है, वो कोई बेशर्मी करता है या वो कोई ऐसी चीज करता है जो मुआशरे के लिए अच्छी नहीं है, काबिल कबूल नहीं है, या अखलाकी जो म्यार हैं उससे गिरी हुई है, तो उस शख्स के ऊपर तनकीद होनी चाहिए, ना कि उसके पेरेंट्स के ऊपर तनकीद होनी चाहिए। उसकी वालदा को गालियां नहीं दी जानी चाहिए, उसकी माओं को, बहनों को या जो अजीज़ो अकारब हैं उनको बुरा भला नहीं कहा जाना चाहिए। अगर आपको लगता है कि वो साहब जो हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं तो आप उनको बुरा भला कहें, आप खामखा उनके घर वालों पे चढ़ाई शुरू कर देते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। लेकिन एक बड़ा वैलिड सवाल जो है वो उठा रहे हैं। मैंने भी इस हवाले से ट्वीट किया था, क्योंकि जब मैंने देखा, जब मैंने वो क्लिप देखा जो प्रोमो के तौर पे उन्होंने चलाया हुआ था, ट्वीट किया हुआ था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि इमरान खान का निकाह पढ़ाने वाले वो मुफ्ती के साथ बड़ा एक्सक्लूसिव किस्म का उनका इंटरव्यू जो है वो कुछ मिनटों के बाद या कुछ देर के बाद आने वाला है। तो मेरे जहन में एक चीज़ आई कि मैंने कहा यार, इनको तो फिर इमरान खान के खतने करने वाले जो कोई नाई होगा या कोई सर्जन होगा या कंपाउंडर होगा, उसका भी इंटरव्यू कर लेना चाहिए। क्योंकि जिस किस्म के म्यार पे ये चले गए हैं, जिस किस्म की सहाफत की जा रही है, अब शायद यही बच गया है कि इमरान खान के खतने किसने किए थे। शायद ये कोई बहुत बड़ी एक्सक्लूसिव स्टोरी आ जाए इस किस्म के जो लोग हैं उनके लिए, शायद इनकी दिलचस्पी के अमूर जो हैं वो सामने आ जाएं, या इनकी दिलचस्पी का शायद कोई मामला निकल के आ जाए कि इमरान खान के खतनों के दौरान कोई एक्सक्लूसिव किस्म की चीज़ हुई हो, या जो बाकी दुनिया के लोग हैं, दुनिया के जो मर्द हैं, उनके जब खतने होते हैं उससे कुछ डिफरेंट हुआ हो, शायद इनको फिर कोई नई एक्सक्लूसिव जो स्टोरी है वो मिल जाए। सो शेमफुल, मतलब इतनी घटिया सहाफत जो है वो पाकिस्तान का कोई शक नहीं, जियो टेलीविज़न जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा चैनल है। जियो के हम पल्ला कोई चैनल जो है वो उसका मुकाबला नहीं कर रहा होता। लोग देखते हैं, हर घर में जियो देखा जा रहा होता है, तो उसके ऊपर उस किस्म के इंटरव्यूज़, इस किस्म की सहाफत की जा रही है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि जियो इंतज़ामिया जो है उनको भी देखना चाहिए कि किस किस्म के गलीज़ किस्म की प्रोग्राम्स जो हैं, गलीज़ किस्म की स्टोरीज़ जो हैं वो इस किस्म के सहाफ़ी बैठ के कर रहे होते हैं। तो ये गालियों का सिलसिला है सलीम साफ़ी साहब को, जो पढ़ रही हैं, नहीं पढ़नी चाहिए। सलीम साफ़ी साहब जो हैं वो मौलाना फजलुर रहमान के बज़ाहिर लगता है कि वो उनके काफ़ी करीब हैं, क्योंकि अक्सर वो तस्वीरें अपलोड कर रहे होते हैं, पेंडे खा रहे होते हैं, उनके साथ खाबे चल रहे होते हैं। तो इसके साथ साथ लोग सलीम साफ़ी को माजी में तनकीद का निशाना बना चुके हैं, जब इन्होंने GNN के ऊपर गालिबन एक शो के अंदर बैठ के कहा था कि मुझ में और इमरान खान में बड़ा फ़र्क ये है कि मेरी माँ जिंदा है,
دعا کرنے کے لیے، جبکہ عمران خان کی ماں جو ہے وہ زندہ نہیں ہے۔ سلیم صافی صاحب نے اس سطح پہ آ کے کمپیریزن ڈرا کیا تھا، لوگوں نے بڑی لان تان کی تھی، بہت برا بھلا کہا تھا، بڑی گالیاں ان کو دی تھیں، لیکن ظاہر ہے وہ اپنا کام ہے وہ کر رہے ہیں۔ پھر اچھا کمپیریزن دیکھیں، اللہ جنت نصیب کرے، اللہ ان کی جنت جو ہے اس میں ان کو جنت الفردوس میں جگہ دے، سلیم صافی صاحب کی والدہ کو، کیونکہ بعد میں ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ انہیں جنت الفردوس میں جگہ دے۔ وہ ماں ہیں، اور مائیں جو ہیں وہ تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہیں، لیکن سلیم صافی صاحب نے یہ پاس نہیں رکھا۔ انہوں نے عمران خان کو ماں کے زندہ ہونے یا نہ ہونے کے اوپر جو ہے وہ عجیب و غریب قسم کی بات کی تھی۔ عمران خان نے تو اپنی ماں کے نام کے اوپر جو ہے وہ ایک ہسپتال بنایا، شوکت خانم کینسر ہسپتال، جس میں ہزاروں لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کینسر کا علاج جو ہیں وہ کروا چکے ہیں، لیکن سلیم صافی صاحب نے ان کو بھی نہیں بخشا تھا۔ پھر ریسنٹلی قاسم سوری صاحب نے جب برا بھلا کہا سلیم صافی صاحب کے حوالے سے، انہوں نے ٹویٹس کیے تھے، تو وہ بھی اچھا نہیں تھا۔ ہمارے سیاستدانوں کو نہیں چاہیے کہ وہ کسی کی ماں کو، کسی کی بہن کو، کسی کی بیٹی کو اس قسم کی غلیظ اپنی جو سیاست ہے اس کے اندر لے کے آئیں، یا ان کے نام کے اوپر جو ہے وہ گھٹیا تبصرے کریں، گھٹیا تجزیے کریں۔ تو یہ بہت زیادہ شرمناک ہے جو پاکستان کے ٹی وی چینلز پہ آج دیکھا گیا، جو خاص طور پہ سلیم صافی صاحب کے پروگرام میں دیکھا۔ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ یہ بہت زیادہ شرمناک تھا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اگر سلیم صافی صاحب کو یہ لگتا ہے کہ انہوں نے کوئی بہت اچھا کام کیا ہے، تو پھر جو لوگوں کی رائے ہے کہ ان کو اب دیکھ لینا چاہیے کہ عمران خان صاحب کے خطرے کس نے کیے تھے تو کیسے کیے تھے۔ اس میں بھی سلیم صافی صاحب جو ہیں وہ کوئی ورائٹی لے کے آئیں، کوئی ایکسکلوسیو سٹوری جو ہیں وہ لے کے آئیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔